अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जब से ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने मास डिपोर्टेशन कैंपेन को बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया है और बारहा उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं। कहीं वो बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो कहीं उन्होंने बॉर्डर पर जो है वो फ़ौज को तैनात किया, एमरजेंसी नाफिज की और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर नेशनल गार्ड्स को भी तैनात किया। बड़ी सख्त किस्म की जो है वो डिपोर्टेशन कैंपेन चला रहे हैं। उसके अंदर जो भी पकड़ा जा रहा है उसके लिए रियायत के चांसेस बिल्कुल कम हैं। और इस सारी जो एपिसोड्स थी इनके दौरान उन्होंने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, जिसके तहत अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं, चाहे आप यूएस नेशनल हैं या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो अगर आपने किसी गैर कानूनी इमिग्रेंट को, इलीगल इमिग्रेंट को कोई सपोर्ट फराहम की, उसे रिहाइश दी या उसे एम्प्लॉयमेंट दी, यानी कि मुलाजमत दी, तो फिर आपके ऊपर भी जो है वो बुरा वक्त शुरू हो सकता है। और ये उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खुलासा था कि आप किसी भी सूरत में किसी भी इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड बंदे को जो है वो ना तो मुलाजमत दे सकते हैं, ना ही उसको रिहाइश दे सकते हैं, और भी किसी किस्म की कोई माली या और किसी किस्म की कोई मदद जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब उसका पहला नतीजा जो है वो सामने आ गया है कि एक जो कपल हैं, एक जो मियाँ बीवी हैं और ये बेकरी ऑनर्स हैं, इन्होंने एक ऐसा ही काम किया है और उसके बाद उनके ऊपर अब जो है जो ज्यूरी का फैसला है वो आ चुका है और उसमें उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इनकी सजा जो है वो होना बाकी है, लेकिन ये क्या मामला है और ये कैसे यहाँ तक बात पहुंची है, मैं वो अहवाल आपके सामने रख देता हूँ। दो नाम आपके सामने रख रहा हूँ। एक है लियोनार्डो बायर्स लारा, 56 ईयर्स ये एज है, और एक एलिशा ओरेला गोयल हैं, ये 46 ईयर इनकी एज है। इन दोनों का जो स्टेटस है, जो इमिग्रेशन का स्टेटस है, ये दोनों के पास ग्रीन कार्ड है, यानी कि ये मुस्तकिल रिहायशी हैं, अमेरिका के अंदर अपना काम भी कर रहे हैं। और इनका जो एरिया है जहां ये रह रहे हैं, ये टेक्सास के अंदर लॉस फ्रेसनोस जो है एक एरिया है मेक्सिको बॉर्डर के करीब, वहां पर जो है ये अपना इनकी रिहाइश भी है और इनका कारोबार भी है। जो बेकरी है एबीज बेकरी के नाम से और डोल्से कैफे के नाम से 2012 से ये दोनों जो लीगल लोग हैं, 56 साल जो है लियोनार्डो बायर लारा और जो एलिशा ओवेल गोयल हैं 46 साल, ये 2012 से वहां पर जो है अपना काम कर रहे हैं, कैफे चला रहे हैं और बेकरी को भी चला रहे हैं। अब जो इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद हुआ है, अब जो इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो ये है कि इन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को न सिर्फ काम दिया बल्कि पनाह दी, और उसके बाद इनके ऊपर हार्बरिंग और उसकी साजिश का जो है वो इल्ज़ाम लगा। अब इसके बाद क्या हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकी जो बेकरी है, ये जो जहां इन्होंने मुलाजमत पे रखा था लोगों को, 12 फरवरी 2025 को होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस का जो वर्क साइट इन्फोर्समेंट एक्शन है, जो उनकी टीम है, उन्होंने वहां रेड किया, उन्होंने वहां छापा मारा। और फिर उसमें जब वो उन्होंने कंडक्ट किया वो रेड, तो ये मामला सामने आया कि वहां पर कुछ गैर कानूनी तौर पर जो लोग हैं जो मुल्क में मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, और कुछ B1 B2 वीज़ा होल्डर्स जो हैं, वो बगैर वर्क परमिट के इनकी बेकरी और इनके कैफ़े में जो है वो मुलाजमत भी इख्तियार किए हुए थे। और उनको बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो तहकीकात हुई, ये चीज़ भी सामने आई कि वो जो है वो मुलाजमत के साथ साथ उनको रिहाइश भी फराहम जो है वो की गई थी। अब जो इसका फैसला, यानी कि जो ज्यूरी है उसके पास जब ये गया, 3 दिन मुकदमे के बाद जो है वो ज्यूरी ने डेलिब्रेट किया। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनको मद्देनज़र रखा और फिर उसके बाद उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि ये जो दोनों अशखास हैं, ये दोनों कसूरवार हैं, इन्होंने डिलिबरेटली ये जो है सारा काम किया है। और इनको जो जो सज़ा सुनाई गई है या जो इनके खिलाफ चार्ज जो है वो दिया आया है ज्यूरी की जानिब से, वो 14 अगस्त 2025 को आया है। अब इनको क्या सज़ा हो सकती है और इनका क्या मामला होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इनको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम सज़ा है वो 10 साल कैद हो सकती है, $2.5 लाख जो है वो जुर्माना हो सकता है, और मुमकिन है, खदशा है कि इनसे ग्रीन कार्ड भी वापस ले लिया जाए। अब इनकी जो अगली समाअत है वो 18 नवंबर 2025 है, जब इनको सज़ा सुनाई जाएगी। उस दिन कितनी सज़ा सुनाई जाती है वो हम देखेंगे उस वक्त, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना सख्त एक जो है वो एक्शन है कि एक शख्स जो 2012 से अपना कारोबार करके बैठा है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसने ये गलतियां की हैं, उसने ये जो चीज़ें इनको बहुत लाइट लिया कि कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है,
और उसके बाद अब उसकी जो सारी स्ट्रगल है, उसका जो सारा बिजनेस है, उसकी जो सारी आप कह लें कि उसकी जो मेहनत का फल है, अब वो उससे छिनने जा रहा है। क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनको उन्होंने पनाह दी, जिनको उन्होंने मुलाजमत दी, या B1 B2 वीजा के ऊपर जो लोग थे उनकी बेकरी के अंदर के जिनको काम अलाउ नहीं था, या जिनके लिए वर्क परमिट उन्होंने जारी नहीं किया था, जो भी उनकी गलतियां थी, जो भी उनकी कोताहियां थी, अब उनको उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट ये सज़ा जो है वो मिल सकती है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने पास किया था कि जिसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि अगर आप किसी भी सूरत में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट है, उसको अगर आप सपोर्ट करते हैं, उसको अगर आप पनाह देते हैं, उसके साथ आप कारोबार करते हैं, उसको अगर आप मुलाजमत पे रखते हैं, तो फिर आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। और ये मेरे ख्याल में पहला केस है और ये पहली एक सिचुएशन है कि जहां पर जो मालिकान हैं, जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, जो बिल्कुल सेटल थे, जिनको कोई मसला नहीं था, उनको एक बहुत ही यानी कि आप कह लें कि मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि उन्होंने वो काम किया, वो चीज़ की कि जिससे बड़ी सख्ती से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने उसको बहुत लाइट लिया। तो अब ये 18 नवंबर को 2025 वाले दिन क्या सज़ा मिलती है वो मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा। लेकिन इसमें जो सबक है वो ज़रूर हासिल कीजिए। इसमें जो एक वो जो कहते हैं ना कि बॉटम लाइन है वो ज़रूर समझिए कि इस वक्त जो मास डिपोर्टेशन के कवानीन हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, जो चीज़ें जो इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि हम उनको इन्फोर्स करें, आप उनको लाइट हरगिज़ ना लें, आप उनको गैर मामूली ना समझें। क्योंकि किसी वक्त भी अगर आपका कोई कारोबार है या आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर मुंसलिक हैं कि जहां आपके पास कोई बंदा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब आपको भी प्रूव करना होगा कि आपके पास जो बंदे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये पहले भी मौजूद थी चीज़ें, लेकिन अब इनको बहुत सिग्निफाई कर दिया गया है, बहुत इनके ऊपर फोकस आ गया है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें पहले से मौजूद थी, लेकिन पहले से मौजूद होने का मतलब ये है कि उस वक्त इतना फोकस नहीं था इन चीज़ों के ऊपर। अब जो है वो बहुत फोकस है और अब किसी किस्म की लीनियंसी भी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। जो भी इस तरह का कोई काम करेगा, जो भी इस तरह की कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगा, उसे फिर इसी तरह की सज़ाएं जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो जहां एक तरफ मास डिपोटेशन कैंपेन में लोगों को जो है वो अदालतों से पकड़ा जा रहा है, अस्पतालों से गिरफ्तारियां हो रही हैं, वर्क प्लेस पर रेड्स हो रहे हैं और खेतों खलियानों से लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो वहां पर अब आपको जो एम्प्लॉयर हैं, जो खासकर जो मुलाजमत देने वाले हैं, उनको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर आपसे ये गलती हुई है तो अभी भी वक्त है। अगर रेड नहीं हुआ है, आप नहीं शिकंजे में आए हैं, तो कम से कम आपके पास ये मौका है कि आप अपनी गलतियों को, आप अपनी चीज़ों को सुधार लें, सही कर लें। वरना अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त जो है वो आ सकता है। आप अपना सारा जो आपने कमाया है, सारी जो आपकी मेहनत है, वो ज़ाया कर सकते हैं। सिर्फ इन चंद गलतियों को अगर आप दोहराते हैं या करते हैं, तो फिर आपके लिए भी वही सज़ाएं होंगी और वही चीज़ें होंगी जो इन बेकरी ऑनर्स के लिए हुई हैं। आज के वीलॉग से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।